जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवत का वक्ता जो है कौन होना चाहिए। पिछले बहुत दिनों से वार्ता हो रही है, चर्चा चल रही है, भागवत का वक्ता ऐसा होना चाहिए, सबका अधिकार है। तो शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तो श्रीमद् भागवत का जो वक्ता है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी व्यास जी महाराज ने स्पष्ट वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही सर्वप्रथम जब श्रवण विधि बताई गई है तो श्रवण विधि में ही 6वें अध्याय में 20वां श्लोक उसमें स्पष्ट लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह। ब्राह्मण का अधिकार है भागवत करने का। भागवत का वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए, स्पष्ट लिखा है, विप्रो ब्राह्मण ही होना चाहिए। लोग तर्क करते हैं आज, अभी कुछ लोगों के हमने टीवी पे सुने, बड़े बड़े लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि भागवत के रचयिता जो थे वो व्यास जी महाराज, वो तो निम्न जाति के थे, जो उन्होंने लिखी भागवत तो सबका अधिकार है करने का। कुछ लोगों ने कहा कि राम कथा के रचयिता वाल्मीकि जी महाराज वो भी निम्न जाति के थे, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ें। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वाल्मीकि रामायण के जो रचयिता है ऋषि वाल्मीकि जी, वो प्रचेता के पुत्र थे, 10वें पुत्र थे प्रचेता के, वो वाल्मीकि जी महाराज थे जिन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना करी। ये जो वाल्मीकि जी हैं, जो वाल्मीकि समाज के हैं, वो अलग हैं, लेकिन लोगों में भ्रांति है कि एक ही वाल्मीकि जी को वो उनको एक ही मान लेते हैं। दोनों अलग अलग हैं, रामायण के रचयिता और वाल्मीकि समाज के, ये दोनों अलग हैं। तो सर्वप्रथम भ्रम दूर करें। श्रीमद् भागवत में और महाभारत में भी स्पष्ट वर्णन है कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पाराशर और पाराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अनेक प्रमाणों के द्वारा शास्त्र के अनुसार भी श्रीमद् भागवत के जो रचयिता हैं व्यास जी महाराज, वो ब्राह्मण हैं। लेकिन लोग पढ़ते नहीं, बस जो साधारणतः पुस्तक पलट ली और बस हो गया काम, ऐसे नहीं। गुरुजनों के बीच में आप बैठिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, गुरु सेवा से, गुरु शुश्रूषया विद्या, शास्त्र कहता है कि गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। साधारणतः आपने बस पुस्तक पढ़ ली और ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसके लिए गुरु की कृपा होती है, अध्ययन करना पड़ता है, तब शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं वो हमारी समझ में आते हैं। तो दोनों ही भ्रम दूर आपके हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि भाई रैदास जी महाराज, कबीर जी महाराज, ये भी निम्न जाति के थे। तो भैया मेरे, रैदास जी महाराज परम भागवत थे, भगवान के परम भक्त थे, सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने कभी भी व्यास पीठ पर बैठ करके लोगों को उपदेश नहीं दिया, अपनी मर्यादा में ही वो रहे। यद्यपि वो इतने बड़े संत थे, कबीर जी महाराज परम भागवत थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा के विपरीत होकर के कोई कार्य नहीं किया, अपनी पूजा नहीं कराई व्यासपीठ पर। हाँ, आप साधारणतः भगवान की चर्चा बैठ करके कर सकते हैं, आप घर में बैठिए या कहीं भी बैठ करके भगवान की चर्चा, क्योंकि भगवत चर्चा करने का, सत्संग करने का, भगवान का भजन करने का, हरि भक्ति का सबका समान अधिकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। पर जहां व्यास पीठ पर बैठ करके एक भागवत का जो एक अनुष्ठान है, क्योंकि यजमान जो है अपने पितरों के निमित्त, उनके कल्याण के हेतु या अन्य कामनाओं को लेकर के सकाम अनुष्ठान कराता है, और अनुष्ठान एक पवित्र होता है जिससे यजमान को फल मिले। अब देखिए, भागवत सत्य स्वरूप है, भागवत में सत्य प्रथम कहकर के भगवान की उपासना की गई है, और सच्चिद आनंद का जो स्वरूप है भागवत है, सच्चिदानंद रूप है भागवत।
और उसकी झूठ से ही यदि शुरुआत हो रही है, आप अपने को छुपा करके भागवत, तो क्या यजमान का कल्याण होगा उसमें। इसीलिए भागवत करने का अधिकारी, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है। दो मुख है शास्त्र के अनुसार, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। इसीलिए ब्राह्मण के मुख से ही भागवत, क्योंकि वेद पढ़ने का जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो वो द्विज है, जो शिखा और सूत्र के द्वारा संपन्न है, वो वेद पढ़ने का अधिकारी ब्राह्मण है। और भागवत जो है वो वेद का ही पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलतम फलम, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है। इसीलिए भगवान का मुख होने के कारण भागवत का अधिकारी जो है कहने का वो ब्राह्मण है। आजकल तो अब ऐसे कितने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिनमें ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग, ऐसे अश्लील गाने गाए जाते हैं, और ये भागवत का स्वरूप नहीं है। क्योंकि भागवत जो है वो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति के लिए है। हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। पहले विद्वानों की परीक्षा होती थी तो भागवत में होती थी, कौन विद्वान है। पर आजकल ऐसी अभद्र भाषा का श्रवण करने को, ठुमका लगा करके नाचना गाना, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग, ये भागवत का स्वरूप नहीं है। क्योंकि भागवत कोई मनोरंजन नहीं है, भागवत तो मनोमंथन है। हमारा हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, और हमारे हृदय में भगवान का निवास हो, इसलिए भागवत है। हमारा कल्याण कैसे हो, इसलिए हमारा जीवन कैसे हम जीवें, कृष्ण प्रेम प्रदायनी है भागवत। कैसे भगवान के चरणों का प्रेम हमें प्राप्त हो, हमारा कल्याण कैसे हो, तो इन सब चीजों के लिए भागवत है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई हंसी मजाक कॉमेडी की चीज नहीं है। भागवत तो आत्म कल्याण के लिए है, आत्मसात के लिए है, जिससे अपना भी कल्याण हो। भगवान की कथा है, अपना कहने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है, दोनों का ही कल्याण करने वाली भागवत है। तो धन उपार्जन के लिए भागवत नहीं है, उसके लिए तो फिर आप बहुत सारे कार्य हैं, आप कोई भी अपना बिजनेस करिए। तो भैया भागवत को, ये तो एक उपासना है, भगवान कहने वाले का भी कल्याण होता है। तो और केवल द्विजातीय नहीं, ब्राह्मण भी जिसको ज्ञान नहीं है उसको भी करने का अधिकार नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ब्राह्मण यदि आपका शरीर है और वैष्णव है, आप तभी भागवत करने के अधिकारी हैं। आपने अध्ययन किया है और आपकी कहनी और करनी एक है, तभी भागवत कहने का और करने का फल दोनों को मिलेगा। क्योंकि यजमान परिवार भी इतना धन खर्च करता है अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपना समय नष्ट करके कथा कराता है ताकि उसके परिवार का कल्याण हो, उसका जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। एक अनुष्ठान होता है उसमें, ब्राह्मण बैठते हैं, जप करते हैं अपने पितरों का उद्धार कराने। कई जगह तो भूत प्रेतों के घर में उपद्रव होते थे, उसकी भी कथा की जाती है। और उसमें यदि वक्ता यदि नियम से कथा नहीं करता है और वो दुजाती है, तो फिर यजमान का भी इसमें अमंगल होता है। कई जगह तो ऐसी घटनाएं घटी, कथा की समाप्ति हुई तो यजमान का एक्सीडेंट हो गया, तो नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। इसलिए भागवत को एक धनोपार्जन का साधन ना समझ करके भगवत प्राप्ति का साधन समझकर ही कथा करनी चाहिए और करानी चाहिए। यजमान को भी देखना चाहिए कि वो ब्राह्मण है या नहीं है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लोग व्यास जी के ऊपर भी प्रश्न उठा देते हैं। भैया व्यास जी कोई साधारण नहीं है, व्यास जी कौन है? क्योंकि भगवान की तुलना साधारण मनुष्य के साथ करना ये भी घोर अपराध है, पाप है। हम लोग व्यास जी की तुलना करते हैं, बोले व्यास जी भी अमुक जाति के थे, तो पहली बात तो आपको बताया नहीं कि व्यास जी कौन थे, पढ़ लीजिए। और अब आप कहोगे कि 12 भगवान के रूप में भी प्रकट हुए सूकर क्षेत्र में, अस्थि विसर्जन करते हो ना, अस्थि गल जाती है, तो साधारण सूकर से कैसे भगवान की तुलना की जाए? क्योंकि भगवान है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ यस ईश्वर, सब कुछ करने में समर्थ है। उनकी तुलना साधारण व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती। तो कहा श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज स्वयं भगवान की विभूति है, भगवान के ही कला अवतार है,
नारद जी महाराज भगवान के अवतार है, नरसिंह भगवान अवतार है, अब साधारण पशु के साथ में कैसे तुलना की जाएगी उनकी? तो भगवान की तुलना साधारण मनुष्य के साथ करना ये भी अपराध है। लेकिन अल्प बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं थे व्यास जी महाराज, तो ऐसी जब नहीं ज्ञान हो तो नहीं बोलना चाहिए उस विषय पे। अब ठीक है आप पढ़े लिखे हो, लेकिन इस विषय में तो आपको नॉलेज नहीं। अब लोग मानने वाले तो है नहीं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में तो स्पष्ट लिखा है भागवत में, रामायण में कि लोग ब्राह्मण नहीं होकर के दुजातीय ब्राह्मण का कर्म करने लगेंगे, पाप होने लगेंगे, सब वर्णन है शास्त्रों में। तो कलयुग है मानने वाला कोई नहीं, लोग तर्क वितर्क करते हैं, उनसे समझाओ तो उल्टी बात समझ लगते हैं, उसका अभिप्राय दूसरा लगा लेते हैं। लेकिन एक निवेदन है, कम से कम एक बात तो मानिए कि आप अपनी पहचान मत छुपाइए। आपका जो यथावत नाम है वो लिखिए, आप ब्राह्मण मत बनिए। ब्राह्मण नहीं हो तो बड़ी विडंबना है कि लोग ब्राह्मण से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और बनना भी ब्राह्मण है उनको। तो आप जो हैं अपनी सच्चाई अपने उस पर लिखिए, अपने आप को कम से कम छुपाइए तो मत। क्योंकि अब यजमान को बेचारे को पता नहीं, वो तो अपने प्रेम से आपकी पूजा करता है, आप क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास गद्दी पर बैठा है, वो भगवान के स्वरूप ही समझा जाता है। आपकी पूजा की, आपकी आरती की, और पीछे उसे पता पड़ा कि आप, तो उसका तो अनुष्ठान नष्ट हो गया और उसको कोई लाभ भी नहीं हुआ, उसका धन की भी हानि हुई और समय की भी हानि हुई और उसका अनुष्ठान भी नष्ट हो गया। तो आप जो आप करिए कथा, कोई उसमें कोई विरोध नहीं है, पर अपनी पहचान आप मत छुपाइए। जो यथार्थ है आप अपना नाम लिखिए, अपनी जाति लिखिए, और जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी भावना होगी वो आपसे कराएगा। क्योंकि भगवान का अवतार भी विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार, भगवान अवतार भी इसीलिए थे, साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए। और कलयुग है तो स्थिति कैसी गौओं के ब्राह्मणों की हो रही है। कल पहले ही सब ग्रंथों में लिख चुका है कि लोग अपने मनमुखी ढंग से चलेंगे। तो अस्तु, अब सबको, अब कई लोगों को तो हमारा ये कहना भी बुरा लगेगा, पर जो सत्यता है वो तो कही जाएगी। सत्यता में तो कोई हानि नहीं है कहने में, और कहना भी चाहिए। यदि हम लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तो कुछ लोगों ने कहा, तो हमने सोचा कि इस विषय पर चर्चा की जाए। हो सकता है कि ये बातें लोगों को अच्छी ना लगे, पर ये बोलना आवश्यकता थी इसकी, इसलिए बोलना पड़ा। क्योंकि ये जो अनुष्ठान है, ये भागवत है, ये इसीलिए है, धर्म के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है। धर्म एवतोवंती धर्मो रक्षति रक्षता। हम यदि धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये हमारे धर्म की चीज है, और धर्म पर चलना बड़ा सहज नहीं है, बड़ा कठिन होता है धर्म पर चलना, और धर्म का ही ये सब अंग है। अब कुछ लोगों को हमारी ये बात भी अच्छी नहीं लगेगी, लोग इस पर भी लोग उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, पर सत्यता कहना अपना धर्म है। इसलिए हमने, और ये सबके लिए नहीं कहा हमने, ये तो केवल जो सनातन धर्म के अवलंबी हैं उनको यथार्थ ज्ञान हो सके, उनका भ्रम दूर हो सके, इसलिए उनके लिए है। सबके लिए ये वार्ता नहीं है, सबके लिए वीडियो नहीं है। कुछ लोग तो अभद्र टिप्पणी भी करेंगे, पर उनसे कोई अपना लेना देना नहीं, किसी का विरोध नहीं है। हमें तो जो सत्यता है और जो शास्त्र की मर्यादा है उस पर प्रकाश डालना आवश्यकता थी उस चीज़ की, इसलिए हमने सोचा कि वीडियो बनाया जाए और लोगों को बताया जाए, क्योंकि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए